यह है मनुस्मृति का पहला अध्याय। इसमें कहा गया है, महर्षियों ने एकाग्रचित्त बैठे हुए मनु महाराज के पास जाकर और उनका पूजन करके विधि पूर्वक यह प्रश्न किया। मतलब कुछ महर्षियों ने मनु महाराज से पूछा कि हे भगवान, आप सब ब्राह्मण आदि वर्णों के और संकीर्ण जातियों के वर्ण क्रम और धर्म क्रम से कहने में समर्थ हैं, इसलिए हम लोगों को उपदेश करिए। आप सब वैदिक और स्मार्त कर्मों के अगाध और अनंत विषयों के एक ही जानने वाले हैं। इस प्रकार महर्षियों के विनय पूर्वक प्रश्नों को सुनकर महात्मा मनु ने सब का आदर करके कहा, अच्छा सुनो। इसमें कहा गया है कि महात्मा मनु ने, मतलब मनु भगवान नहीं है, मनु महात्मा है। और यह महर्षियों ने एकाग्रचित्त बैठे मनु महाराज के पास जाकर, इसमें भी दिया गया है कि मनु महाराज, और यहाँ भी नीचे सबसे नीचे वाली लाइन में महात्मा मनु ने सबका आदर करके पूछा। मतलब मनु कोई भगवान नहीं है, मनु महात्मा और महाराज है। इसके बाद पहले अध्याय का एक और श्लोक है, इसको आप पढ़ सकते हैं। इसमें कहा गया है, जल को नार कहते हैं क्योंकि वे नर नामक परमात्मा से पैदा हुए हैं। जल में ही परमात्मा ने ब्रह्म रूप से पहले स्थिति की है, इसलिए परमात्मा को नारायण कहते हैं, जो सारे जगत का उपादान कारण है, अप्रकट है, सनातन है, स्रह असत पदार्थों का प्रकृतिभूत है। उसी से उत्पन्न वह पुरुष संसार में ब्रह्मा नाम से कहा जाता है। ब्रह्मा ने उस अंड में ब्रह्मामान से 1 वर्ष रहकर, मतलब ब्रह्मा ने एक अंड में ब्रह्मामान से 1 वर्ष रहकर अपनी इच्छा से उसका 2 टुकड़ा किया। उस अंड का ब्रह्मा ने 2 टुकड़ा किया। ऊपर के भाग को स्वर्गलोक, नीचे से भूलोक, दोनों के बीच में आकाश बनाकर 8 दिशा और जल का स्थिर स्थान समुद्र को बनाया। मतलब इस पृथ्वी को ब्रह्मा ने बनाया है, इस श्लोक में कहा गया है। और ब्रह्मा ने उस अंड के 2 टुकड़े किए, मतलब पृथ्वी के 2 टुकड़े किए। और 2 टुकड़े करने के बाद जो बीच में शेष भाग बचा था, उसमें आकाश बनाया ब्रह्मा जी ने। बताइए।